नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम उन खबरों का जिक्र करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जो देश की तस्वीर और तासीर दोनों को प्रभावित करती हैं। ग्राउंड जीरो में जिक्र उन खबरों का होता है जो खबरों के ढेर में कहीं आपसे छूट तो नहीं रही है या आपसे छुपाई तो नहीं जा रही है। तो ग्राउंड जीरो में आज किन दो खबरों का जिक्र होने वाला है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्या भारतीय युवा ताकतवर है? आपके जहन में ये बार बार कौंधता होगा क्योंकि सियासतदान लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का युवा ही भारत का निर्माता है। लेकिन इस बीच एक कह सकते हैं रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारतीय युवा ताकतवर से ज्यादा मानसिक तौर पर कमजोर है। क्या खुलासा हुआ है और वो क्यों मानसिक कमजोर है, इस बात की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा, रिपोर्ट सच कह रही है। जो पहला खुलासा है जिसमें मानसिक तौर पर युवा कमजोर बताए गए हैं, वो क्यों कमजोर हैं, इसका जिक्र अगली लिंक्ड स्टोरी में होगा जिसमें नीति आयोग की रिपोर्ट कई सारे खुलासे कर रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि प्राइम न्यूज ये खुलासा कर रहा है, तो नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट ये खुलासा कर रही है। हो सकता है खबरों के ढेर में आपको बताया नहीं गया है, हम सिर्फ बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। किसी भी क्रांति का अगुवा होता है विचार, और उस विचार को आगे ले जाने वाला होता है उस देश का युवा। और युवा पीढ़ी ही अगर कमजोर निकल जाए तो क्या होगा? वो युवा जिन्हें वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाए, वो युवा जिनके मुद्दों को एड्रेस ना किया जाए, अगर उन युवाओं में मानसिक कमजोरी पाई जाए तो क्या होगा? भारत में जिस युवा को अपने पाले में लाने के लिए सियासी खींचतान मची हुई है, जिस युवा के मुद्दे से ज्यादा उसके वोट में दिलचस्पी दिखाई देती है, उस युवा की जिंदगी और मानसिक हालत को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा कौन कर रहा है? यह खुलासा अमेरिका स्थित स्पाइन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट, जो कि 2025 की रिपोर्ट है, जो 26 में जारी हुई है, भारत के युवाओं को ऐसी तस्वीर को वो सामने रखती है जिस पर सियासत से लेकर सरकार, समाज, सबको सवाल करना ही चाहिए। आपको भी सोचना चाहिए। ये स्टडी हुई जिसमें 84 देशों की स्टडी थी। भारत के 18 से 34 साल के युवा, जिनकी तादाद लगभग भारत की कुल आबादी की 44% है, वो 60वें स्थान पर है। 84 देशों की सूची में 60वें स्थान पर, यानी कि उनका जो मेंटल हेल्थ कोशिएंट है वो 33 है। जबकि 55 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका मेंटल हेल्थ कोशिएंट जो है वो 96 है। यानी नई पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच मानसिक स्वास्थ्य का फासला बहुत बड़ा। और संकट सिर्फ डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का नहीं है। करियर की अनिश्चितता, नौकरी का दबाव, बेरोजगारी की चिंता, एजुकेशन सिस्टम का तनाव, बढ़ता कंपटीशन और डिजिटल दुनिया का दबाव, युवा कई मोर्चों पर भारत का जूझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 से 34 साल के युवाओं में 44% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं। परिवार से जुड़ाव युवाओं को महसूस नहीं हो रहा है। तो सवाल एकदम सीधा है, जिस युवा के वोट के लिए हर पार्टी रणनीति बना रही है, क्या उसके भविष्य, रोजगार, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही गंभीरता दिखाई जा रही है? क्योंकि चुनाव में युवा सिर्फ वोटर नहीं है, देश का भविष्य है। और अगर भविष्य ही मानसिक दबाव में है तो विकास के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तथ्य सामने रखती हूं, तथ्य बताती हूं जो आपके लिए जानने समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ग्राफिक्स डालिएगा स्क्रीन पर। युवा की जो मानसिक सेहत है, ये यूएस की रिपोर्ट है जिसमें खुलासा हुआ है। इसमें 18 से 34 साल की उम्र के
जो युवा है उनका MHQ सिर्फ 33 पाया गया है। सोचिए 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का MHQ स्कोर जो कि मेंटल हेल्थ कोशिएंट है वो स्कोर 96 है, जबकि जो युवा जिनका ज्यादा होना चाहिए उनका मात्र 33 है, यानी कि युवा दबाव में है। ये सर्वे कहां हुआ? 84 देशों के बीच हुआ। इसमें भारतीय युवा 60वें पायदान पर, यानी कि 60वें पायदान पर पाया गया है और ये चिंताजनक है। और सोचिए पहले पायदान पर कौन होगा? पहले पायदान पर घाना देश है, जिसका शायद आप मैप में आप जब देखेंगे तो वो बहुत छोटी सी जगह है, वो पहले पायदान पर है। 78,000 से ज्यादा भारतीय इंटरनेट यूजर्स का ये सर्वे था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा आंकड़ा सामने आया है। अब आपको ये भी समझना चाहिए ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स दूसरे डालिएगा स्क्रीन पर, ठीक है। अब आपको समझना चाहिए कि आखिरकार ये युवा क्यों परेशान हैं और क्यों इनके बीच की जो ये तस्वीर है, सर्वे रिपोर्ट है, वो इस तरीके की सामने आई है। ये आप समझिए 84% युवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है। जॉब प्रेशर बहुत ज्यादा है, अनिश्चितता, जॉब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी की चिंता बहुत ज्यादा है। जो युवा हैं उनको पहला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 16.5 साल की उम्र में उपलब्ध हो जा रहा है, वो चला रहे हैं फोन। एजुकेशन सिस्टम और डिजिटल एक्सपोजर, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं, तमाम लोग जो बनना चाहते हैं, वो भी डिजिटल एक्सपोजर की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। कंपैरेटिवली स्किल्ड होने के डिजिटल एक्सपोजर में फोकस है। इस वजह से जो मेंटल हेल्थ कोशिएंट है वो 33% पाया गया है और भारत का युवा मानसिक स्तर पर 60वें पायदान पर है। चलिए अगले सेगमेंट का रुख करेंगे।